अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगी और बहुत सी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं और बहुत सी आपकी चीज़ें सिमटने वाली हैं। तो चलें आए शुरू करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलें आए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप आपके साथ शेयर करूँगी। आजकल रमज़ान है तो यहाँ पर ऑयल का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि फ्राई चीज़ें बन रही होती हैं तो ऑयल इस तरह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, जिससे हमें साफ़ करना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि इसके नीचे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स इस तरह से जले हुए पड़े रहते हैं। और जब हम इसको छानते हैं तो ये इसी तरह से दोबारा से ऑयल के अंदर आ जाते हैं। जो बड़े बड़े होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो छोटे होते हैं और जो इनकी डस्ट वगैरह होती है वो इसी तरह से हमारे ऑयल में दोबारा से चली जाती है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग तरीका बताने वाली हूँ। आपने एक बड़ा सा बाउल ले लेना है और उसके ऊपर इस तरह से कोई सा भी स्ट्रेनर रख देंगे, और स्ट्रेनर के ऊपर आपने एक टिश्यू पेपर रख देना है। और अब आपने इस ऑयल को जो है वो इस स्ट्रेनर के अंदर डालना है। सारा ऑयल आप इसके अंदर डाल दें। आप कोशिश करें कि बड़ा स्ट्रेनर लें, ताकि सारा ऑयल आप इसके अंदर डाल दें और आप इसको इसी तरह से छोड़ दें, और ये इसी तरह से डिप डिप होता रहेगा और कतरा कतरा करके हमारा ऑयल जो है वो बहुत ही अच्छा क्लीन हो जाएगा। और इसके सारी डस्ट और सारे पार्टिकल जो भी होंगे वो टिश्यू पेपर के ऊपर रह जाएंगे, और आप देखेंगे कि हमारा ऑयल बहुत ही क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने इसे बोल के अंदर डाल लिया था, लेकिन ये बोल थोड़ा छोटा था और स्ट्रेनर की जो टिप थी नीचे वाली वो इसके अंदर डिप हो रही थी। तो मैंने इसे जो है वो एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे रख दिया है, और बस इसी तरह से 1-2 घंटे के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ऑयल बहुत ही अच्छी तरह से स्टेन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, सारे जो भी पार्टिकल थे जले हुए वो टिश्यू पेपर के ऊपर रह गए हैं, और ऑयल बिल्कुल क्लीन और न्यू जैसा हो गया है। तो आप भी इस टिप को इस रमज़ान में ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर इस तरह का जो इंचिस टेप होता है अक्सर हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम इसे यूज़ कर लेते हैं तो इसको बाइंड करके रखना बहुत ही मुश्किल लगता है। जैसे भी हम इसको बाइंड करें लेकिन ये ओपन हो जाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि इंचिस टेप के ऊपर कुछ इस तरह से एक होल बना होता है। इस होल के अंदर हमने ये एक रबड़ बैंड इस तरह से डालना है और इसको यहाँ पर बाइंड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए होल के अंदर कुछ इस तरह से मैं डाल रही हूँ, और इसको हम डालेंगे और दोबारा से रबड़ बैंड को इसी के अंदर से निकाल लेंगे, और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी तरह से हमारा इंच टेप इस रबड़ बैंड की मदद से बाइंड होने वाला है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने डाल लिया है, और आप इस रबड़ बैंड को इस इंच टेप के साथ ही इसी तरह से लगा रहने दें, ताकि जब भी आपने इसको यूज़ करके बाइंड करना हो तो आपके लिए आसानी हो, और आप इसको फौरी तौर पर इसी तरह से असेंबल करें और इसी तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से मैं इसे असेंबल कर रही हूँ, और इस तरह से लपेटने के बाद अब हम ये जो रबड़ बैंड है ये इसके ऊपर कुछ इस तरह से डाल देंगे, लपेट देंगे, ताकि हमारा इंच टेप अच्छी तरह से बाइंड हो जाते ये। तो ये देखें विद इन सेकेंड्स हमारा रिबन बैंड जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से ये देखें बाइंड हो गया है। इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखें इस तरह के कुकीज़ बॉक्स जो हैं अक्सर हम लेकर आते हैं, तो थोड़े से यूज़ होने के बाद बाकी जो है वो इस तरह से बच जाते हैं। तो इसका बेस्ट हल तो ये होता है कि हम इसको कुछ इस तरह के एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रख दें, क्योंकि अगर हम इसको इसी पैकेट में रहने देंगे तो ये बहुत ही जल्दी सोगी हो जाएंगे और खाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर देखें सबसे बेस्ट इसका तो ये है कि हम इसको इस एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रख दें। कोई भी आपके पास एयर टाइट कंटेनर हो तो उसमें आप इसको डाल कर रख सकते हैं। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो समटाइम ऐसा होता है कि इस तरह के पैकेट्स हमारे घर में आ रहे होते हैं। कोई भी चीज़ हम इसमें लेकर आते हैं और उसके ऊपर कुछ इस तरह से एक सील बंद लगी हुई होती है, जो समटाइम हमारे जिप लॉक बैग के ऊपर एक लॉक लगा होता है, उसी तरह से इस पैकेट के ऊपर भी देखें लॉक लगा हुआ है, और ये लॉक बहुत ही अच्छा होता है और ये बिल्कुल एयर टाइट चीज़ों को बंद कर देता है। तो ये मेरे पास एक सिरिलैक का पैकेट था, तो इसके अंदर भी आप इसको डाल कर रख सकते हैं, और आप देखेंगे
देखेंगे कि ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा और एयर इसमें से बिल्कुल भी ना अंदर जा सकेगी ना बाहर आ सकेगी। आप इसको थोड़ा सा फ्लफ़ी करके बंद कर सकते हैं। इस तरह से हमारे कुकीज़ जो हैं वो क्रैक भी नहीं होंगे और सौगी भी नहीं होंगे। तो ये देखिए बिल्कुल एयर टाइट हो गया है। आप देख रहे हैं कितनी एयर इसके अंदर आ गई है और ना ही बाहर जा रही है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर इस तरह के साशे अक्सर हमारे घर में खाली हो रहे होते हैं। आजकल तो रमज़ान है तो ये ज़्यादातर केचप यूज़ हो रही है और इसके पैकेट्स भी इस तरह से हम खाली होते हैं तो हम इसको फेंक देते हैं। आज इसका आपको मैं बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है कि ऊपर से इसको काट देना है और अब हम इसको कुछ इस तरह से साइड से काटेंगे। तो यहाँ पर अंदर से मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट मैंने इसका इस तरह से कट किया है। नीचे वाला पार्ट हम इसका कट नहीं करेंगे, जस्ट हमने ऊपर का पार्ट इसको कट करना है और जो नीचे वाला पार्ट है उसको कुछ इस तरह से राउंड शेप में कट करेंगे। दोनों साइड से मैं इस तरह से इसको राउंड शेप में कट कर लूँगी और ताकि इसकी थोड़ी सी लेंथ बन जाए। और ये नीचे से थोड़ा सा फ्लफ़ी होता है तो इसके अंदर हम कोई भी चीज़ को जो है वो स्टोर कर सकते हैं या रख सकते हैं। बहुत ही ईज़ी टू यूज़ हो जाता है हमारे लिए चीज़ों को हैंडल करना। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इसे राउंड शेप में कट कर लिया है और अब हम इसके अंदर एक होल बनाएंगे। तो यहाँ पर इसके सेंटर में मैं एक होल बना दूंगी और आप देख रहे हैं ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त एक पॉकेट बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ पर इसको मैं कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी और होल बना दूँगी ताकि हम इसको कहीं भी हैंग कर सकें। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको अपने काउंटर टॉप के ऊपर इस तरह से हैंग कर दूँगी और अब आप इसके अंदर जो चाहे वो रख सकते हैं। जहाँ पर हमारा एक स्पैचुला या स्पून आना था वहाँ हम काफ़ी ज़्यादा स्पून को इस तरह से हैंग कर सकते हैं और इजी टू यूज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें अगर आप चाहें तो इसके अंदर कुछ और भी रख सकते हैं जैसा कि आपको ज़रूरत हो। काउंटर टॉप पर जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती हो वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे लिए क्लीन रैप और फॉइल को रखना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि ये इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है किचन में। तो ये मैंने इसके ऊपर इस तरह से हैंग कर दिया है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम जेंट्स कपड़ों को इस तरह से हैंगर में डालते हैं तो इसकी जो बॉटम होता है उसके ऊपर कुछ इस तरह से हैंगर के निशान बन जाते हैं जिसे हम जब दोबारा पहनते हैं तो बहुत ही बुरे लगते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे हमने कपड़े प्रेस ही ना किए हों। तो आपने क्या करना है कि हैंगर को खाली कर लेना है पहले और यहाँ पर देखिए मेरे पास टिश्यू के जो सेंटर वाले कार्डबोर्ड के रोल्स होते हैं वो मैंने लिए हैं और आप चाहें तो इसको कट करके भी इस हैंगर के अंदर डाल सकते हैं और ऊपर फिर टेप को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास हैंगर था ये ऊपर से खुलने वाला था तो मैंने इसको ऊपर से ओपन किया और इसके अंदर कुछ इस तरह से अब मैं कार्डबोर्ड के रोल्स इस तरह से डाल दूँगी। तो ऊपर से दोबारा से इसको बंद कर दूँगी। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमारा हैंगर बनकर रेडी हो जाएगा। और अब हम इसके अंदर प्रेस किए हुए कपड़े डालेंगे और आप देखेंगे कि अब हैंगर के निशान इस कपड़ों पर जो है वो नहीं बनेंगे और इसी तरह से हमारे कपड़े बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे और क्लीन रहेंगे। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।